गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सोहिल, देवांश, अक्षय, मुन्ना, राहुल, पवन, गुंजन, वंदना, जीतू, अक्षय, दीपिका, आलोक, श्याम, सुजीत, गौरी, दिव्या, आलोक, कीर्ति, प्रीति, जीतू, सौरभ, अक्षय, देवू, संजीत, प्रिया, वर्षा, धर्मेंद्र, शिवम, अमन, निधि, डिम्पल। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तैयारी शुरू कर दो क्योंकि अभी भी तैयारी का पूरा समय आप लोगों को मिला है। ठीक है, कंप्लीट समय आप लोगों को मिला है। आप, ठीक है, कब तक? आप जुलाई एग्जाम तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बड़े प्यार से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको पूरा समय मिला है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हाल भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। चलिए, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो नाम है ना, वो है कैलेंडर। ठीक है, ये चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। भाई बचपन से हम कैलेंडर को देखते आ रहे हैं, बचपन से हमें कैलेंडर के बारे में पता है ना, बचपन से हम कैलेंडर के बारे में हर चीज जानते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा ये पहले से फैमिलियर चैप्टर है। ठीक है, सीजीएल 2023 से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें आप, डेफिनेटली जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ जी, तो अगर मैं कैलेंडर चैप्टर की बात करूं तो कैलेंडर चैप्टर आप लोग जानते हैं कि दो कैलेंडर होते हैं। एक तो होता है हिंदी कैलेंडर जिसको हम पंचांग कहते हैं, और जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें जो महीने होते हैं उन महीनों के बारे में आपने अपनी मम्मी या अपनी दादी के मुंह से सुना होगा, है ना। वो कभी बोलती है ना, फागुन, माह, पूस, है ना, चैत्र, बैसाख, आषाढ़। ठीक है, ये जो महीने आपने सुने होंगे अपनी मम्मी या दादी के मुंह से। ठीक है, ऐसे महीने सुने, चैत्र, फागुन, आषाढ़, माह, पूस। तो ये सारे जो महीने हैं वो हिंदी कैलेंडर में होते हैं, पंचांग में। और जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, जो हिंदी कैलेंडर होता है वो किस पर बेस्ड होता है? वो मून पर बेस्ड होता है, चंद्रमा पर। ठीक है, वहां पर जो 15 दिन का स्लॉट होता है बेटा, वो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का एक स्लॉट होता है, 15 दिन का। ठीक है, दूसरा कैलेंडर होता है एक इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये वही कैलेंडर है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर। और अगर हम बात करें, ठीक है, इस कैलेंडर की, तो ये कैलेंडर हमारा सन पर बेस्ड है, सूर्य पर। किस पर बेस्ड है? सन पर बेस्ड है। ठीक है जी। आपने हाँ जी, अगर हम बात करें, आपने बेटा, आपका जो नाम होता है, आपका जो नाम होता है उसकी जो राशि होती है उसको हम बोलते हैं मून साइन। और जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो राशि होती है उसको हम बोलते हैं सन साइन। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, मून साइन और सन साइन? है क्योंकि जो नाम होता है ना वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, और जो हिंदी कैलेंडर है वो मून पर बेस्ड है, इसीलिए नाम वाली राशि को हम बोलते हैं मून साइन। और जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से निकाली जाती है, और इंग्लिश कैलेंडर सन पर बेस्ड है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सन साइन। तो बेटा हमारे दो साइन होते हैं, हमारे दो साइन होते हैं, एक तो हमारा होता है मून साइन और एक होता है हमारा सन साइन, है ना। जो मून साइन होता है वो नाम के अकॉर्डिंग हमारी राशि होती है, और जो सन साइन है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारी राशि होती है। ठीक है, आप राशिफल देखते हैं, है?
अरे बोल तो दिया 2023 से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पागल पागल हो गए हो क्या तुम? है 500 कमेंट कर दिए 23 से पहले, क्लास के शुरू होते ही बोल दिया मैंने हो जाएगा, फिर भी कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, कमेंट पे किए कमेंट किए जा रहे हो पागलों की तरह। क्यों भाई? हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में और मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल तैयारी करो तो अच्छी बात है, घबराने की जरूरत ही क्या है? क्यों घबराने की जरूरत ही क्या है? चलिए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में डिफरेंस क्या है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये तो मैंने आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है ना, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि पंचांग और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्क क्या है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस से इस राशिफल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ और मेरे साथ साथ बेटा चीजों को लिखते जाना, मेरे साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते जाना, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में 365 या फिर 366 दिन होते हैं। अब आप चीजों को बेटा मेरे साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ ऐसा नहीं अलग से लिखने की जरूरत है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग लिखते जाइए। जब एक साल में 365 दिन होते हैं तो हम उस ईयर को बोलते हैं नॉर्मल ईयर, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि हिंदी में हम उसको कहेंगे, है हिंदी में हम उसको कहेंगे साधारण वर्ष, हिंदी में उसको हम कहेंगे साधारण वर्ष। लेकिन जब एक साल में 366 दिन होते हैं, 365 दिन में तो नॉर्मल ईयर है, जब 366 दिन होते हैं तो उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर, उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और लीप ईयर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप ईयर को हिंदी में हम कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष, ठीक है। जो नॉर्मल ईयर है उसमें जो फरवरी है हमारी वो 28 दिन की होगी, जबकि जो लीप ईयर है उसमें जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी, वरना फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं जो लीप ईयर होते हैं वो पूर्णतः 4 से विभाजित होते हैं। 4 से भाग देने पर जिस ईयर में रिमाइंडर हमारा 0 बचता है उसी ईयर को हम लीप ईयर बोल देते हैं, है ना। जब हम 4 से भाग देते हैं, जैसे कि 2012 वर्ष में अगर मैं 4 से भाग दूं तो बेटा 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 2000 जो 12 वर्ष है वो एक लीप ईयर है, यानी कि 2012 वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 की जगह 29 दिन की थी, है ना। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है बेटा लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेफिनेटली वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है, 100%, ठीक है, वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये जो 2012 है एक लीप ईयर है। मैं कुछ वर्ष यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताना इनमें से कितने ऐसे वर्ष हैं जो लीप ईयर हैं और कितने ऐसे वर्ष हैं जो लीप ईयर नहीं है। कुछ वर्ष मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताओ कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर है और कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर है, कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर नहीं है। इनमें से कितने वर्ष हैं जो लीप ईयर है और कितने वर्ष हैं जो कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए मेरे साथ की साथ ही चीजों को लिखते जाना बेटा। कैलेंडर के नोट्स आप साथ की साथ बनाते जाओ, जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखते जाओ, वैसे वैसे ही लिखते जाओ, ठीक है। क्या 2012 एक लीप ईयर है? सर 2012 बिल्कुल लीप ईयर है, इसमें 4 से पूरा भाग जाएगा। क्या 1882 एक लीप ईयर है? क्या इसमें 4 से भाग जाएगा 82 में? सर 82 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने का मतलब है फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। लीप ईयर ना होने का मतलब है इस वर्ष में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। बस ये है, ठीक है। क्या 92 में 4 से भाग जाएगा? 4 दूनी 8 बचा 1 4 3 12, बिल्कुल जाएगा, ये एक लीप ईयर है। क्या 72 में 4 से भाग जाएगा? हाँ, क्या 72 में 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये भी एक लीप ईयर है। क्या 82 में 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1682 लीप ईयर नहीं है।
16 में 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2016 लीप ईयर है। 20 में 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2020 भी लीप ईयर है। तो समझ रहे हो इनमें से कौन कौन से लीप ईयर हैं? 2012, 2012, 2020, 2016, 1772 और 1992, ये तो लीप ईयर है। और जो नॉर्मल ईयर है वो कौन कौन से हैं? 1882 नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, और 1682 नॉर्मल ईयर है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, हाँ जी। इनइक्वलिटीज में मेरा सिर्फ एक डाउट था आपसे, ऐप तक मेरा डाउट ही नहीं पहुंचा सर, सो सैड। अभी सर कॉलेज में ही टाइम नहीं है लाइव क्लास का, डाउट था पूछने के लिए बट सर मेरा पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं बेटा, आस्क डाउट सेक्शन में आप भेज दिया करो अपना डाउट। अगर एक ही डाउट है तो अभी पूछ लो आप तुरंत की तुरंत। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक और ईयर है बेटा 1700, एक वर्ष है 1700, क्या एक लीप ईयर है? जो 1700 वर्ष है क्या ये एक लीप ईयर है, ये बताओ। 1700 वर्ष एक लीप वर्ष है कि नहीं है, ये बताओ। है क्या इस वर्ष में 4 से भाग जाएगा? सर इस वर्ष में पूरा पूरा 4 से भाग जाएगा, 100% 4 से भाग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक लीप ईयर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का मतलब वो वर्ष जो हर 100 साल में आती हैं। ये एक सेंचुरी ईयर है, ये एक शताब्दी वर्ष है। और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है बेटा, 4 से भाग देकर नहीं पता चलेगा, इसके लिए हमें 400 से भाग करना पड़ेगा। तो किसी भी सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, उसके लिए हमें 4 नहीं 400 से भाग देना पड़ेगा। और अगर 400 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, अगर 400 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो ये एक ईयर लीप ईयर होगी। जबकि 1700 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसीलिए 1700 एक लीप ईयर नहीं है। 1800 में भी 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी एक लीप ईयर नहीं है। 1900 में भी 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2000 भी जो वर्ष है इसमें 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर कब होगी? लीप सेंचुरी ईयर, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर कब होगी? कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कब होगी? लीप शताब्दी वर्ष तब कहलाएगी जब उसमें 4 की जगह 400 से भाग दे। ठीक है, तो लीप ईयर पहचानने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार हमें 4 से ही भाग देना है। कभी कभी लीप ईयर पहचानने के लिए हमें 400 से भी भाग देना पड़ता है। और 400 से भाग कब देते हैं? जब वो शताब्दी वर्ष हो। 1700वीं वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी, 1800वीं वर्ष में जो फरवरी थी वो भी 28 दिन की थी, है ना। और 1900वीं वर्ष में जो फरवरी थी वो भी 28 दिन की थी, और 2000 में फरवरी 29 दिन की थी, है ना। 1700 का कैलेंडर। लीप ईयर, हाँ लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, लेकिन बेटा ये बात 100% सत्य नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। पूछो क्यों, है ना। मैं मानता हूं कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, जैसे 2004 में लीप ईयर था, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 2008 में आएगा, 2012 में आएगा, 2016 में आया था, 2020 में आया था, अब 2024 में आएगा। ठीक है, तो लीप ईयर हर 4 साल बाद रिपीट होता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है ये बात। कभी कभी लीप ईयर को आने में 4 की जगह बेटा ज्यादा साल लग जाते हैं। जैसे 1896 एक लीप ईयर है, मानते हो कि नहीं मानते? देखो 1876 बताओ, 1876, 4 एकम 4 बचे 3, 4 निम 36, 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, और 1896 के बाद कौन सी वर्ष है? 1900, फिर 1904, फिर 1908। ठीक है, देखो 1876 एक, ये सभी लीप ईयर है। तो बेटा लीप ईयर को आने में कितना साल? हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आ रहा है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है।
लेकिन 1896 के ठीक 4 साल बाद 1900 वर्ष है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1900 एक लीप ईयर नहीं है, 1900 एक लीप ईयर नहीं है, 1904 लीप ईयर है। तो अब 2 लीप ईयर को आने में कितने साल का अंतर आ गया? 8 साल का अंतर आ गया। तो कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में बेटा 4 की जगह 8 साल का भी अंतर हो जाता है ना? 8 साल का भी अंतर हो जाता है। और वो 8 साल का अंतर कब होता है? जब बीच में एक शताब्दी वर्ष आ जाए और वो शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष ना हो, तब, है ना, तब हमारे 8 साल का भी अंतर आ जाता है। 1996 के बाद तो बेटा एक बच्चा कह रहा है 1996 के बाद भी बेटा 8 साल का अंतर नहीं है। 1996 के 4 साल बाद 2000 है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1996 भी लीप ईयर है, 2000 भी लीप ईयर है, 2004 भी लीप ईयर है। ये सभी लीप ईयर है। तो यहाँ पे बेटा 8 साल का अंतर नहीं है, यहाँ तो 4 साल का ही अंतर है। 8 साल का अंतर यहाँ आया 2 लीप ईयर के बीच में। 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का अंतर तब होता है जब बीच में वो शताब्दी आ जाए जो लीप ईयर ना हो। ये जो शताब्दी है बेटा ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ठीक है, हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है? चलो तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है। ठीक है, एक आपको फैक्ट बता रहा हूं कि इन सब के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, जिसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी बेसिक नॉलेज से लेना देना। तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए फैक्ट बता रहा हूं। देखो, एक साल में हमारे 365 दिन नहीं होते, 365 दिन अप्रोक्सीमेट 6 घंटे होते हैं। तो जो कैलेंडर का पहला साल था, जो कैलेंडर का फर्स्ट ईयर था, उसमें 365 दिन अप्रोक्सीमेट 6 घंटे थे। तो हमने क्या किया, पहली साल में से 365 दिन ले लिए, 6 घंटे छोड़ दिए। फिर कैलेंडर का जो दूसरा साल आया, सेकेंड ईयर, तो जब दूसरा साल आया तो फिर से हमने 365 दिन को अपने पास रखा, फिर से हमने 365 दिन को अपने पास रखा, फिर से हमने 6 घंटे छोड़ दिए। फिर जब कैलेंडर का तीसरा साल आया, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या हुआ, फिर से हमने 365 दिन अपने पास रखे और फिर से हमने अप्रोक्सीमेट 6 घंटे छोड़ दिए। ठीक है जी। फिर जब कैलेंडर का चौथा वर्ष आया, तो चौथे वर्ष में जैसे ही मैंने 365 दिन अपने पास रखे और जैसे ही मैंने 6 घंटे छोड़ने की कोशिश करी, तो 6 ये सब कुछ मिलके 24 घंटे बना ले रहे हैं। तो इसीलिए ये जो 24 घंटे बने हैं, हमें 365 दिन में इसको ऐड करना पड़ा। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू बनी वो 366 दिन बन गई। तो हमें हर चौथे वर्ष में 366 दिन लेने पड़े। हमें हर चौथे वर्ष में क्या लेने पड़े? 366 दिन लेने पड़े। लेकिन यहां पर वो दिन क्यों नहीं बढ़ा? देखो, उसके पीछे रीजन ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू 6 घंटे नहीं होती, ये 5 घंटे कुछ मिनट होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू 6 घंटे नहीं है। कहने का मतलब है ये एग्जैक्ट वैल्यू 24 घंटे नहीं है, ये लगभग 23 घंटे है। लेकिन हमने क्या किया, चौथी साल में इस 23 घंटे को हमने क्या मान लिया, 24 घंटे मानकर एक दिन बढ़ा दिया। जबकि हमें पता है कि लगभग 1 घंटे की कमी हो रही है। तो यही 1 घंटे की कमी बेटा 8वीं वर्ष में हुई, क्योंकि 8वीं वर्ष में भी हमने 366 दिन ले रखे हैं। यही 1 घंटे की कमी बेटा 12वीं वर्ष में भी हुई, 12वीं में। यही 1 घंटे की कमी 16वीं वर्ष में हुई। यही 1 घंटे की कमी 92वीं वर्ष में हुई, है ना। तो अभी तक जब हर चौथे वर्ष में 1 घंटा कम होगा, तो 92 वर्ष तक लगभग 23 घंटे कम हो गए। और जैसे ही मैं 100वीं वर्ष में पहुंचा कैलेंडर की पहली शताब्दी पे, तो वो पूरे के पूरे 24 घंटे कम हो गए। कितने घंटे कम हो गए? पूरे 24 घंटे कम हो गए। अब ये जो 24 घंटे कम हुए हैं, ठीक है, इसीलिए जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी वो लीप ईयर नहीं थी। समझ रहे हो? क्योंकि हर चौथे वर्ष में एग्जैक्ट 366 दिन नहीं है, 366 दिन से कुछ घंटे कम है। ठीक है, लगभग 1 घंटा कम है। 1 घंटा एग्जैक्ट कम नहीं है, लगभग 1 घंटा कम है। तो हर चौथे वर्ष में जब 1 घंटा कम होगा, तो शताब्दी के आखिरी में 100वीं वर्ष में वो लगभग 24 घंटे कम कर देता है। ठीक है, तो फिर हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, इसीलिए हम उसको लीप ईयर नहीं मानते।
तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक आपको समझ आया होगा, लेकिन आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्ट डेटा की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, एग्जैक्ट डेटा की, तो आप इस चीज को भूल सकते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप ईयर्स होते क्या हैं। ठीक है, लीप ईयर्स होने का मतलब है फरवरी में 29 दिन। लीप ईयर्स की पहचान कैसे होती है, 4 से भाग देना है और 400 से भाग देना है लीप ईयर को पहचानने के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बेटा है ना, इनमें से कौन इनमें से कौन इनमें से कौन लीप वर्ष है, इनमें से कौन लीप वर्ष है, इनमें से कौन लीप वर्ष है। ठीक है, हाँ जी, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन लीप वर्ष है। 1882, 1800, 1992, 1900, इनमें से कौन लीप वर्ष है, इनमें से कौन लीप वर्ष है। 1313, 1212, 1111, ठीक है, 1414, इनमें से कौन लीप वर्ष है। ऑप्शन ए 1326, ऑप्शन बी 1430, ठीक है, ऑप्शन सी 1531, 1532, ऑप्शन डी 1634, इनमें से कौन लीप ईयर है। ठीक है, ऑप्शन ए 1100, ऑप्शन बी 1300, ऑप्शन सी 1700, ऑप्शन डी 1600, इनमें से कौन लीप वर्ष है। विच among the following is a leap year, which among the following is a leap year, इनमें से कौन एक लीप वर्ष है। चलिए, इनमें से कौन लीप वर्ष है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कैलेंडर का, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का। तो हमने क्या सीखा है, लीप ईयर्स को पहचानना। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। ठीक है जी, तो भैया इनमें से कौन सी लीप ईयर है। बेटा 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यहां हम 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। बेटा यहाँ 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए 1992 एक लीप ईयर है। ठीक है, 4 से पूरा 1900 में बेटा 4 से भाग नहीं देंगे, यहाँ पे 400 से भाग देंगे। 400 से भाग नहीं जाएगा, ये एक लीप ईयर नहीं है। 1212, 12 में 4 से भाग जा रहा है, ये एक लीप ईयर है, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 26 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 30 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 34 में 4 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 32 में 4 से भाग जाएगा, इसीलिए 1532 लीप ईयर है। अब तुम कहोगे फरवरी में ही दिन क्यों बढ़ा। बेटा मार्च में बढ़ता तो तुम कहते मार्च में ही क्यों बढ़ा, किसी ना किसी एक महीने में तो बढ़ना ही था। ठीक है, हाँ जी। आप बताओ, इन इन सब में 400 से भाग दोगे, 400 से भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो जो 1600 वर्ष है वो एक लीप ईयर है। ठीक है, हाँ जी, हो जाएगा 23 से पहले सिलेबस कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनमें से कौन एक लीप ईयर है, आप बहुत अच्छे से पहचान गए। ठीक है, तो लीप ईयर को पहचानना आपको बहुत अच्छे से आ गया। अब आप बताओ कितने वर्ष में कितने लीप ईयर। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो बताओ कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 15 साल में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, है ना। कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, और कैलेंडर के पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर थे। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, हाँ जी, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई है ना। हाँ जी, करो कैलकुलेट फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं बेटा कैलेंडर के पहले 5 साल की, अगर मैं बात करूं कैलेंडर के पहले 5 साल की, है ना, अगर मैं कैलेंडर के पहले 5 साल की बात करूं तो कैलेंडर के पहले 5 साल में सिर्फ पहला ही, मतलब पहला 5 साल में चौथा वर्ष था जो लीप ईयर था। कैलेंडर के पहले 5 साल में चौथा वर्ष था जो लीप ईयर था। कैलेंडर के पहले 10 साल में चौथा और 8वां वर्ष था जो लीप ईयर था। कैलेंडर के पहले 15 साल में चौथा, 8वां, 12वां, ये 3 लीप ईयर थे। कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर थे? 6 लीप ईयर थे। बेटा 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर। 4 एकम 4, 1 लीप ईयर। 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर। 4 तिया 12, 3 लीप ईयर। 4 छिंग 24। तो 4 से जितनी बार भाग जा रहा है उतने ही लीप ईयर है ना। 4 से जितनी बार भाग जा रहा है उतने ही लीप ईयर है। लेकिन बेटा अगर मैं मान लो कोई पर्टिकुलर ईयर लिख दूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बताओ 1900 नहीं, बताओ 2003 से लेके 2013, बताना टोटल कितने लीप ईयर हैं। मैं आपसे कहूं 2005 से लेके 2015, बताना कितने लीप ईयर है। मैं आपसे कहूं 1897 से लेकर 1907, बताना कितने लीप ईयर है। हाँ जी। अगर मान लो दो पर्टिकुलर ईयर गिवन है, तब हम बेटा 4 से भाग दे के नहीं पता लगा सकते। जैसे 4 से भाग दे के टोटल लीप ईयर तो हम यहाँ तो काउंट कर सकते हैं, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते बेटा। यहाँ भी कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है ना, है ना। यहाँ भी कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। और यहाँ भी कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। अब आप बताओ इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर, इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर, इन 10 वर्ष में कितने लीप ईयर। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ईयर्स दिए गए हैं 2003 और 13। बेटा 2003 लीप ईयर नहीं है, 3 के बाद 2004 एक लीप ईयर है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2008, 2012। बेटा कितने लीप ईयर? 3 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 3। बेटा 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008, 2012, सिर्फ 2 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर। 1897 नहीं है, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1901 नहीं, 1902 नहीं, 1903 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक 1904। तो देखो कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर। बेटा 4 से कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया, 2 लीप ईयर। लेकिन अगर मान लो पर्टिकुलर ईयर्स अगर दिए गए हैं, अगर ईयर्स दिए गए हैं तो वहां पर हम 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट नहीं करेंगे। वहां पर हम 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां पर हम इंडिविजुअल लीप ईयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल। जैसे इन 10 साल में बेटा 3 लीप ईयर है, 10 साल में 2 लीप ईयर है, 10 साल में एक। तो बेटा 10 साल में कितने भी लीप ईयर हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। करियरविल ऐप में डाउनलोड ऑप्शन है, मैं रेलवे के वाईफाई से डाउनलोड करके पढ़ता हूँ। हाँ जी। तो कैलेंडर के 10 साल में कितने भी लीप ईयर हो सकते हैं? 1, 2, 3। ये बेटा यहाँ पे हमें 4 से भाग देके लीप ईयर कैलकुलेट नहीं करना। अगर दो पर्टिकुलर ईयर गिवन है तो हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी है। लेकिन अगर मान लो बेसिक हमसे पूछा जाए कैलेंडर के पहले 10 साल में, तो हम 2 ही आंसर देंगे। अब आप बताओ कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे। सर अगर मैं 100 को 4 से भाग करूंगा तो 100 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 25 बार। भैया 4 से भाग करोगे कितनी बार भाग जाएगा? कितनी बार भाग जाएगा? 25 बार भाग जाएगा। तो कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने लीप ईयर आए? सर कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर आए। कौन कौन से लीप ईयर आए कैलेंडर के पहले 100 साल में? जो कैलेंडर के पहले 100 साल बीते हैं वो 25 कौन कौन से लीप ईयर है? चौथा वर्ष है, 8वां वर्ष है, 12वां वर्ष है, 92वां वर्ष है, 96वां वर्ष है और 100वां वर्ष है। ये है टोटल कैलेंडर के 25 लीप ईयर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, 23, 24, 25, ये है कैलेंडर के टोटल 25 लीप ईयर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है 100वीं वर्ष, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है 100वीं वर्ष, है ना, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है 100वीं वर्ष, ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर नहीं है।
तो इसीलिए हमें बेटा 25 में से एक माइनस करना पड़ेगा। तो कैलेंडर के पहले 25 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 24 है। कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है? 24 लीप ईयर है। ठीक है बाबू। हाँ जी। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होगा जब उसमें पूरा पूरा 400 से भाग जाएगा। इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा, तो जो पहली शताब्दी है 100वीं वर्ष, वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये लीप ईयर तब होता जब इसमें 400 से भाग जाता। अब आप इसी मेथड से ये कैलकुलेट करो, अगर मैं 200 में 4 से भाग दूं तो बेटा भाग जाएगा 50 बार। अगर मैं 300 में 4 से भाग दूं तो भाग जाएगा 75 बार। अगर मैं 400 में 4 से भाग दूं तो भाग जाएगा 100 बार। तो हमारे अकॉर्डिंग 200 वर्ष में 50 लीप ईयर होने चाहिए, 300 वर्ष में 75 लीप ईयर होने चाहिए, और 100 वर्ष में 400 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनमें से वो सेंचुरीज माइनस कर दो जो कि लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इनमें बेटा ऑलरेडी सेंचुरी इंक्लूडेड है। तो अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ और ये बताओ 200 वर्ष तक ऐसी कितनी सेंचुरी हैं जो लीप ईयर नहीं थी, 300 वर्ष तक ऐसी टोटल कितनी सेंचुरी हैं जो लीप ईयर नहीं थी, और 400 वर्ष तक ऐसी कितनी सेंचुरी हैं जो लीप ईयर नहीं थी। चलो बताओ। भेजो भैया, डाउट क्या है? भेजो तो सही, अगर अभी आए हो। हम्म। नहीं है कोई डाउट? बहुत बढ़िया, नहीं है तो। हम्म। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, 200 वर्ष तक दो ऐसी सेंचुरी हैं जो लीप ईयर नहीं है। कौन कौन सी? 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष। तो पहले 200 वर्ष में 48 लीप ईयर। 300वीं वर्ष तक तीन ऐसी सेंचुरी हैं जो लीप ईयर नहीं है, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष। तो टोटल कितने लीप ईयर हैं? 72 लीप ईयर हैं। 400वीं वर्ष में तीन ऐसी सेंचुरीज हैं जो लीप ईयर नहीं है, तो 100 में से तीन माइनस कर दो, 97। 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष और 300वीं वर्ष। क्योंकि जो 400वीं वर्ष है बेटा वो लीप ईयर है, तो वो लीप ईयर है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो अब आपको ये याद रखना है, ये टेबल याद रखनी है बेटा, ईयर्स और लीप ईयर्स की। ये वाली टेबल आपको याद याद क्या रखनी है ना? याद कुछ नहीं रखना, बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना? तो हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चीजें कंसेप्चुअल पढ़ो, रटन नहीं है इस चैप्टर में। रटोगे तो दिक्कत है। तो बेटा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर? 24। 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। ऐसे क्यों हो रहे हैं?
इसके पीछे कारण क्या है ये हमें पता है। अब रीजन पता चल गया ना इसके पीछे का, कि 100 में 24 ही क्यों है 25 की जगह, 200 में 48 क्यों है 50 की जगह, 300 में 72 क्यों है 75 की जगह, और 400 में 97 क्यों है 100 की जगह। क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 4 से भाग देने पर जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन लीप ईयर कुछ कम निकले। क्यों निकले? क्योंकि कुछ ऐसी शताब्दियां थी जो कि लीप ईयर नहीं थी, उनको हमने घटा दिया। ठीक है, अरे यहां पूछ लो कमेंट सेक्शन में, क्या डाउट है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब आप एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन दूसरा। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम, या 29th डेट कम्स या विल कम इन 400 ईयर, विल कम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? हाँ जी, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है ये बताओ। बुक नहीं मिल रहा, बुक मिल जाएगा, शॉर्टेज चल रही है, आ जाएगी। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है ये बताओ। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर्स। हाँ जी, जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 97 दे रहे हैं वो मुर्गा बन जाएं और जोर से चिल्लाएं कुकुड़ को, और इतनी जोर से कुकुड़ को कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb, how many times 29th Feb will come in 400 years। बेटा जो तुम 97 आंसर दे रहे हो ना वो इस क्वेश्चन का है। हर 29 तारीख 29 फरवरी नहीं होती गधो। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो जो 97 क्वेश्चन है, 97 आंसर है वो इस क्वेश्चन का है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? बेटा 400 वर्षों में 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर है। भाई 400 वर्षों में जितने लीप ईयर हैं उतनी बार फरवरी 29 की होगी। तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर हैं, तो 97 बार फरवरी 29 की होगी, 97 बार फरवरी 29 की होगी। लेकिन हमसे पूछा है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। और अगर मैं तारीख की बात करूं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, फरवरी को हटा दो तो 11 महीने बचे, फरवरी को हटा दो तो 11 महीने बचे, और हर महीने में 29 तारीख आती है, हर महीने में। बेटा 29 तारीख सिर्फ 29 फरवरी नहीं है, 29 तारीख जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, मई में भी आती है, जून में भी आती है। तो एक साल में 29 तारीख 11 बार 100% आती है। हर महीने में 29 तारीख है, एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है। फरवरी को हटा दो, फरवरी को हटा दो, ठीक है। एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है, तो पूरे 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो पूरे 400 साल में आएगी 11 इंटू 400, यानी कि 4400 बार 29 तारीख आनी है, 4400 बार। अब पूरे 400 साल में 29 तारीख 4400 बार आएगी, लेकिन हमने पूरे 400 साल में इसमें 29 फरवरी काउंट नहीं किए, फरवरी छूट गए हमसे। तो पूरे 400 साल में
पूरे 400 साल में कितने फरवरी हैं जो 29 तारीख के बने हैं? 97। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 4497। तो पूरे 400 साल में 4497 बार फरवरी 29 की होगी। पूरे 400 साल में 4497 बार फरवरी 29 की होगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो समझ गए। 400 वर्षों में 400 वर्षों में 28 तारीख 28 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? चलिए साहब, तो 400 वर्षों में कोई भी तारीख कितनी बार आती है ये बताओ। और वो अलग क्वेश्चन था बेटा, वो अलग क्वेश्चन था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। इन किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट का समय ले लो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। 2 मिनट का समय ले लो। पिछले जो दोनों क्वेश्चन है मैंने रिपीट कर दिए बेटा इस बार। तो इस चैप्टर में हमने दो चीजें सीखी। कैलेंडर चैप्टर में पहली चीज क्या सीखी हमने कि सर व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप वर्ष होते क्या है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी सर, दूसरी चीज हमने सीखी कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। हमने देखा 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, 400 में 97 होते हैं। तो कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, है ना। कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं और लीप ईयर होते क्या हैं, ये दो चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। इसके अलावा फिलहाल अभी हमने कुछ नहीं सीखा इन दोनों के अलावा, है ना। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है भैया। 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आती है सर? 28 तारीख हर महीने में आती है, हर महीने में। 28 तारीख का मतलब फरवरी की बात नहीं कर रहे, 28 तारीख हर महीने में आती है। एक साल में 11 बार आती है, एक साल में 11 बार आती है, सॉरी एक साल में 12 बार आती है। हर महीने में 28 तारीख आएगी, हर महीने में। एक साल में 12 बार, 400 साल में 400 गुणा 12 4800 बार।
400 साल में कितनी बार आएगी? 400 गुना 12 4800 बार, क्योंकि हर महीने में 28 तारीख होती है। तो एक साल में 12 बार 28 तारीख है, 400 साल में 12 गुना 400 4800 बार। अच्छा, 29 तारीख वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है कि भाई 29 तारीख वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है कि अगर मैं फरवरी को हटा दूं तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। तो 400 साल में 4400 बार और 97 फरवरी और जोड़ दो, तो आंसर इसका कितना आया था? 4497। अभी थोड़ी देर पहले हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं पीछे। ठीक है। दूसरा, एक 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? हम जानते हैं कि एक साल में बेटा एग्जैक्टली 11 बार 30 तारीख आती है। यहाँ पे 30 तारीख का मतलब ये नहीं है कि 30 तारीख के महीने कौन कौन से हैं, ठीक है, वो नहीं है। 30 तारीख तो हर महीने में आती है ना। 30 तारीख हर महीने में आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी। 30 तारीख हर महीने में आती है और फरवरी को हटा के एक साल में 11 बार 30 तारीख आती है। तो 11 इंटू 400 4400 बार 30 तारीख आएगी। 11 इंटू 400 4400 बार। अब एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? तो बेटा आपको देखना पड़ेगा 31 तारीख के महीने कौन कौन से हैं। आप जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर लिखा है वो 31, जो नीचे है महीनों में आप जानते हैं कि जनवरी 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो जो महीने होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, 31 30 31 30 31। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30। ये यूनिवर्सल मेथड है, आपने बचपन में सीखा होगा, है। तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की, मार्च 31, अप्रैल 30। बेटा अल्टरनेट 31 30 31 30 31 30। सिर्फ जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई खत्म हुआ बड़े पे और यहीं से शुरू हो गया अगस्त। तो ये दोनों 31 के लगातार। फिर बेटा 30 31 30 31। तो एक साल में कितनी बार बेटा 30 तारीख आती है? 30 तारीख तो हर महीने में आती है फरवरी को छोड़कर, लेकिन 31 तारीख एक साल में कितनी बार आएगी? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार। एक साल में 7 बार 31 तारीख आती है। एक साल में 7 बार आती है, तो 400 साल में कितनी बार आएगी? एक साल में 7 बार, 400 साल में 400 गुना 7, 400 गुना 7 यानी कि 2800 बार, है ना। 2800 बार, 400 गुना 7 यानी कि 2800 बार। 7 नंबर रॉन्ग कर दिया। 7 नंबर तो सॉल्व किया भी नहीं था, अभी किया है हमने, है। चलिए नेक्स्ट, 400 वर्षों में 29 फरवरी। बेटा 29 फरवरी उतनी बार आएगी 400 वर्षों में जितने 400 वर्षों में लीप ईयर है। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 97 लीप ईयर है। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 97 लीप ईयर है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक साल में 28 तारीख कितनी बार है, 29 तारीख कितनी बार है, 30 तारीख कितनी बार है, 31 तारीख कितनी बार है और 29 फरवरी कितनी बार है। बेटा आस्क डाउट सेक्शन में आप भेज दो ये कोडिंग डिकोडिंग का डाउट है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, जो भी है आस्क डाउट सेक्शन में भेजे, वहां आपको रिप्लाई मिलेगा। और वो भी विद ऑप्शन भेजना, विदाउट ऑप्शन नहीं। कोडिंग डिकोडिंग हो या रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, जब भी आप आस्क डाउट सेक्शन में अपना डाउट भेजें तो विद ऑप्शन ही भेजें, ठीक है, विदाउट ऑप्शन ना भेजें। एक बच्चा कह रहा है 5 नंबर को रिपीट कर दो। अब एक गधे, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है यही तो क्वेश्चन है 2 नंबर। तो मैं 2 नंबर में डाउट नहीं था, 5 नंबर में कैसे डाउट हो गया? 400 वर्षों में 29 तारीख। बेटा एक साल में फरवरी को हटा दो तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी। तो 400 साल में 4400 बार 29 तारीख आएगी। अब हमने इसमें फरवरी तो जोड़े नहीं थे, तो पूरे 400 साल में 97 ऐसे फरवरी है जो लीप ईयर है। तो 4497 जोड़ दो, 4497 बार। तो इस चैप्टर में हमने 2 कंसेप्ट सीखे, लीप ईयर और टोटल लीप ईयर। अब एक तीसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो है ऑड डेज। ऑड डेज यानी कि विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑड डेज? आपको पता है जब आपका कैलेंडर बनके तैयार होता है ग्रेगोरियन, तो 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1 एडी।
देखो आपको पता है एडी और बीसी वर्ड यूज करते हैं, एडी और बीसी। एडी, एडी को हिंदी में लिखते हैं ईसवी, ईसवी, और ये होता है ईसा पूर्व, और ये होता है ईसा पूर्व, है ना। जैसे आपने लिखा होगा 1523 ईस्वी, 1523 ईस्वी, और आपने लिखा देखा होगा 523 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व। आपने ये लिखा हुआ देखा होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। आपने लिखा हुआ देखा होगा 1523 एडी, और आपने लिखा हुआ देखा होगा 530 बीसी। आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। हिस्ट्री में ये वाली डेट्स आपने देखी होंगी, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो एडी है ना 1523 एडी या 1523 ईस्वी, ये कुछ नहीं है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1523वीं वर्ष। ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है 1523वीं वर्ष। एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनाई, आफ्टर डोमिनाई, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, एना डोमिन, सॉरी एना डोमिनाई, इसका मतलब होता है एना डोमिनाई, एना डोमिनी, ठीक है, एना डोमिनी कह लो, एना डोमिनाई कह लो, ठीक है। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर, बीसी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। जो जीसस थे ना, जीसस, उनके जन्म से पहले, उनके जन्म से पहले। इसका मतलब पता है क्या है कि 530 बीसी का मतलब है कि जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे उससे 530 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे उससे 530 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। और एनो डोमिनाई का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी कि 523 एडी का मतलब क्या है कि आज, है ना, आज ईसा मसीह को 523 दिन, आज ईसा मसीह को 1523 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पैदा हुए, पैदा हुए। मृत्यु से मतलब नहीं है, आफ्टर डेथ से मतलब नहीं है। हाँ, इसको कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। इसको हम कॉमन एरा भी बोल देते हैं, कॉमन एरा। इसको कॉमन एरा और इसको हम बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं। बीसी को बिफोर कॉमन एरा और उसको हम कॉमन एरा भी बोल देते हैं, एनो डोमिनाई को, ठीक है जी। ये डेट्स होती हैं। तो 1 जनवरी 1 एडी का मतलब क्या है? किस दिन ईसा मसीह किस दिन पैदा हुए थे। जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे उसी दिन से हमारा कैलेंडर, उसी दिन से हमारा कैलेंडर क्या है? उसी दिन से हमारा कैलेंडर बना है, उसी दिन से हमारा कैलेंडर बना है, एनो डोमिनी, ठीक है, जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे, जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे। एनो, एनो है ये, एनो, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो 1 जनवरी 1 एडी का मतलब है कि वो पहली साल का पहला दिन है, यानी कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन हालांकि इसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ईसा मसीह के जन्म से पहले, जो जीसस थे उनके जन्म से पहले की बात होती है बीसी, है ना, ईसा पूर्व, बीसीई। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी कि इस दिन ईसा, जैसे आज 2023 है ना, 2023 वर्ष चल रही है, तो इसका मतलब ईसा मसीह को पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था, है ना, जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था, डेट वॉज मंडे, है ना, मंडे को, है ना, मंडे को ईसा मसीह पैदा हुए थे। कैलेंडर का पहला दिन क्या था? सबसे पहला दिन था बेटा कैलेंडर का मंडे। मंडे से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ है ना। जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए वो कैलेंडर का पहला दिन था, है ना। 1 जनवरी 1 एडी का मतलब 1 जनवरी 0001, ठीक है, वो मंडे था। कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? ट्यूसडे। कैलेंडर का तीसरा दिन क्या था? वेंसडे। कैलेंडर का चौथा दिन क्या था? थर्सडे।
कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? फ्राइडे। कैलेंडर का 6ठा दिन क्या था? सैटरडे। और बेटा कैलेंडर का 7वां दिन या 0 वो क्या था? संडे। और कैलेंडर का जो 7वां दिन क्या था? वो था संडे। कैलेंडर का 8वां दिन क्या था? मंडे। कैलेंडर का 9वां दिन क्या था? ट्यूसडे। कैलेंडर का 10वां दिन क्या था? वेंसडे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हुआ क्या, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, है ना, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया तो कैलेंडर के पहले 7 दिन थे, और यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे। यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे, यानी कि 7 दिन की साइकिल बन गई। क्या बन गई? 7 दिन की साइकिल बन गई, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ कैलेंडर का, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलेंडर का, मैं आपसे पूछूं कैलेंडर का 50वां दिन क्या था, यानी कि जिस दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर बना उसका 50वां दिन क्या था? ठीक है, हाँ जी, कैलेंडर का 50वां दिन क्या था? जैसे कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, दूसरा ट्यूसडे था, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, सातवां संडे। क्या आप बता सकते हैं कैलेंडर का? बताया तो कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ? मंडे से स्टार्ट हुआ। ये कैलेंडर का पहला दिन था 1 जनवरी 1 इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस का जन्म हुआ था इस दिन, है। तो कैलेंडर का 50वां दिन क्या था? तो बेटा हमें पता है कि 7 दिन की साइकिल बन गई है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, सत्तू सत्तू 49, कितना बचा? 1 बचा। तो 1 का मतलब क्या है? मंडे। तो कैलेंडर का जो 50वां दिन था बेटा वो मंडे ही था, क्योंकि 49 दिन तक साइकिल बन गई, 7 7 7 7 7, 49 तक साइकिल बन गई। तो 49वां दिन क्या था? 49वां दिन संडे था, तो 50वां दिन फिर से मंडे था, 50वां दिन फिर से मंडे था। तो ये जो 7 की साइकिल बनी है, तो हमने क्या किया? 7 से भाग दिया। तो हमने क्या किया? 7 से भाग दे के क्या निकाला? रिमाइंडर निकाला, शेषफल। और ये जो 7 से भाग देकर हम शेषफल निकाल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। अब आपको पता है कि 7 का भाग क्यों देना है? सर 7 का भाग इसलिए देना है क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन है, 7 दिन की साइकिल है, इसीलिए हम 7 का भाग देते हैं। कभी कभी स्पेशल केस आता है कि यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो, तो 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो वहां पर बेटा हम 7 का भाग नहीं देंगे, वहां पर हम किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। तो यहां पर एक वीक में 7 दिन है, इसीलिए 7 का भाग देके हम क्या निकाल देंगे? शेषफल। जो भी शेषफल है वही हमारा विषम दिन है। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। जैसे जैसे दिनों की कुल संख्या हमें दे रखी है, दिनों की कुल संख्या हमें दे रखी है। अब बताओ कितने ऑड डेज होंगे? विषम दिन। विषम दिन कितने होंगे बताओ? 10 दिन में कितने विषम दिन है? 15 दिन में कितने विषम दिन है? 28 दिन में कितने विषम दिन है? 29 दिन में कितने विषम दिन है? 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 50 वीक्स में कितने विषम दिन होंगे? 50 वीक्स। ठीक है, 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 365 दिन। और 366 दिन में कुल कितने ऑड डेज हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ लीप ईयर? बताओ। तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, क्योंकि जो एक वीक है वो 7 दिन का है। एक वीक कितने दिन का है? 7 दिन का। तो 7 के शेषफल को ही क्या बोलेंगे? विषम दिन बोलेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 कितना बचा? 3। 7 दूनी 14, 1। 7 चौक 28, 0। 7 चौक 28, 1। 7 चौक 28 कितना बचा? 2। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। बेटा वीक्स में जब हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल है, 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 365, 7 पंजे 35, बचा 1। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। कितना बचा? 2। तो ठीक है, तो ये क्या है बेटा? 28, 29, 30, 31, ये मंथ्स है। तो किसी भी महीने में अगर हमसे ऑड डेज पूछे जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, फरवरी 2023 में कितने विषम दिन है? 0, क्योंकि फरवरी 2023 28 दिन की, 28 दिन में कितने ऑड डेज? 0। मार्च 2025 में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? मार्च होता है 31 का महीना, 3 ऑड डेज होंगे। अप्रैल 2026 में कितने ऑड डेज हैं? 2026 से कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में कितने ऑड डेज होंगे? 2। ठीक है, हाँ जी। फरवरी 2020 में कितने विषम दिन थे? तो फरवरी 2020 का मतलब लीप ईयर, यानी कि 29 दिन की फरवरी है, तो कितने ऑड डेज होंगे? 1।
समझ रहे हो? हाँ जी। तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑड डेज की वैल्यू निकालोगे 7 का रिमाइंडर। अच्छा, ये क्या है? नॉर्मल ईयर। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक। और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। मगर मान लो एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाए, जैसे कितने क्वेश्चन किए हमने? 8, है ना? एक स्पेशल क्वेश्चन बन जाए, ये क्वेश्चन का ये नवा क्वेश्चन था। मान लो एक स्पेशल क्वेश्चन है 10वां। पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दो। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ लीप ईयर? हाउ मेनी odd days are in a leap year? How many odd days are in a leap year? How many odd days are in a leap year? How many odd days are in a leap year? How many odd days are in a leap year? बेटा ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज हमेशा 7 का शेषफल होता है। तो ऑड डेज की वैल्यू याद रखना, ये 7 का शेषफल है तो नेगेटिव नहीं हो सकती और पॉइंट में नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है, क्योंकि 7 का शेषफल कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। 7 का शेषफल ना तो कभी नेगेटिव होगा, ना पॉइंट में होगा, ना 7 या 7 से ज्यादा होगा। तो यही हमारे ऑड डेज होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी? हाँ जी। ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से नहीं हो सकती। यदि एक सप्ताह ठीक है 7 के बजाय, यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, तब एक लीप वर्ष, जिसमें दिन दे रखे हैं 366 दिन अभी भी हैं। ठीक है? तब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? इफ अ वीक हैव 8 days instead of 7, then how many odd days are in a leap year? Then how many odd days are in a leap year? हाँ जी बेटा, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 366 को 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ 366 को बेटा 7 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि सप्ताह 7 के बजाय कितने दिन का है? 8 दिन का है। तो ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 7 की जगह किसका भाग देंगे? 8 का। 8 का भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे। 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40 बचे 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो सप्ताह में जितने दिन होंगे उसी का भाग देके हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो एक लीप वर्ष में 2 ऑड डेज आ गए। 366 में 7 का भाग दो। और अगर कोई स्पेशल कंडीशन दी गई है तो हम उसी का भाग देके ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पहले इस चैप्टर में सीखा व्हाट आर द लीप ईयर्स, फिर हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, फिर हमने सीखा कि व्हाट आर द ऑड डेज। अब हम अगली क्लास में इन ऑड डेज का यूज करना सीखेंगे। ठीक है? आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।